हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिंगर ने लॉन्ग हाओचेन से कहा था कि वो यहाँ पे यांग को ठीक कर सकती है अपनी सोल सेंथ की सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करके। और यहाँ पे लॉन्ग हाओचेन को कुछ पल के लिए फिर से ही यांग को कैप्चर करना होगा। लॉन्ग हाओचेन ऐसा ही करता है और तभी यिंगर गॉडेस बीस्ट की पावर को यूज़ करके अपने और यांग के फोरहेड पे एक मार्क अपीयर करती है और चुटकी बजा करके वो सीधा ही यांग की सोल सी के अंदर चली जाती है, एक गेट ऑफ सोल को समन करके। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके भी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में से शो ज़रूर करूंगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यिंगर यांग की सोल सी में जा रही होती है। वहीं पे वो कहती है कि मैं बीस गॉड की सोल सेंथ हूँ, इसलिए मैं उनकी सीक्रेट टेक्निक को यूज करके अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स की सोल सी में जा सकती हूँ। बस मेरे पास उनकी मेमोरी होनी चाहिए, मैं उनके साथ कोई अच्छे पल बिताई हूँ, उसका यूज करके मैं यहाँ पे एक गेट ऑफ सोल को समन कर सकती हूँ और सीधा ही अपने किसी भी फैमिली या फ्रेंड के सोल सी में जा सकती हूँ। ये कहते हुए वो एक जगह पे आकर के लैंड करती है और उसके सामने एक गेट ऑफ सोल समन हो चुका होता है, जिसे देख करके यिंगर कहती है, गधे यांग, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। ये कहते ही वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए सीधा ही उस गेट ऑफ सोल को टच करती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर खींचे चली जाती है और वो सीधा टेलीपोर्ट हो जाती है अपने बचपन की सबसे हसीन मेमोरी में, जहाँ पे यांग यिंगर को प्रपोज कर रहा होता है और यिंगर होती है अपनी होली सिटी में। वहीं पे यांग घुटनों के बल आकर के यिंगर से कह रहा होता है कि क्या तुम फ्यूचर में मुझसे शादी करोगी। और वहीं पे यिंगर इस चीज़ को सुन करके काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है, क्योंकि उसने काफ़ी सालों के बाद अपनी पास्ट की मेमोरी को फिर से दोबारा फील किया था। मगर तभी यांग देखता है कि यंगर के पीछे एक स्नेक काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। यांग तुरंत यंगर को पीछे ढकेल देता है और उस स्नेक को खींच करके एक लात मार करके उसे यंगर के करीब आने से रोक लेता है। ये देख करके यंगर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये सब की सब उसकी पास्ट की मेमोरी होती है और ये सब कुछ पहले हो चुका होता है। तभी हम वहाँ पे यांग को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके यंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होता है। वहीं पे वो स्नेक यंगर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि यांग अपनी स्वॉर्ड को लेकर के काफ़ी तेज़ी से उस स्नेक की ओर भाग रहा होता है। वो स्नेक जैसे ही यंगर के करीब पहुंचता, यांग अपनी स्वॉर्ड से उस स्नेक को वहीं पे होल्ड कर देता है और वो चिल्ला करके वहाँ पे यंगर से कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर यंगर ये सारी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने पुराने पल को याद कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यहाँ पे उस स्नेक से नहीं बल्कि उस ड्रैगन डेमन गॉड की सोल से फाइट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन डेमन गॉड कहता है कि तुम यहाँ पे बेवजह मुझसे फाइट कर रहे हो। ये कहते ही वो एक पोर्टल को समन करता है और यांग को लेकर के उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो डेमन गॉड काफ़ी बुरी तरीके से यांग को पीट रहा होता है और यांग से कहता है कि तुम यहाँ पे बेवजह ही मुझसे फाइट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ पे उस लड़की को बचा नहीं सकते हो और मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे तुम्हारी सोल को हासिल करके रहूँगा, क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टेप है और मैं अगर ऐसा कर देता हूँ तो मुझे मेरी पूरी पावर मिल जाएगी और मैं तुम्हारी बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लूँगा। ये सुन करके यांग खड़ा हो जाता है और कहता है मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें यंगर को हर्ट करने नहीं दूंगा। मगर तभी वो डीमन गॉड यांग के पीछे आता है और काफ़ी तेज़ी से अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही यांग के चेस्ट के अंदर घुसेड़ देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी पूरी बॉडी और सोल पे कब्जा कर लूँगा और फिर उस लड़की को भी मैं मार दूंगा। जहाँ पे यांग कहता है कि मैं मरते दम तक यंगर को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम भले ही मुझे 1000 बार क्यों ना मार दो, मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा होकर के तुमसे फाइट करता रहूंगा और तुम्हें यहाँ पे रोक के रखूंगा। ये सुन करके वो डीमन गॉड यांग की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ के टांग देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मरना ही डिजर्व करते तो यही सही। ये कह करके वो ज़मीन पे पटक देता है, जहाँ पे अब यांग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और तभी वो डीमन गॉड
तालियां बजाते हुए कहता है कि सच में आज एक प्रेमी अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ मरने वाला है, वो भी बहुत बुरी मौत। ये कहते हुए वो पलटता है और अपने ड्रैगन को समन करता है और कहता है कि अब बच्चे तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहीं पे यांग बड़ी हिम्मत से वहाँ पे खड़े होने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके सामने वो जाइंट सा ड्रैगन डीमन गॉड अपीयर हो जाता है, जो कि रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देख करके यांग काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अब अपनी मौत नजर आ रही होती है। और तभी वो अपने पुराने हसीन पल को याद करता है, जितने भी पल उसने यंगर के साथ बिताए थे, और वो कहता है कि यंगर शायद अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें शायद यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही वो अपनी आँख को बंद कर लेता है और अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से यांग के करीब पहुंचता उससे पहले ही यंगर बीच में आकर के एक बैरियर बना देती है और उस बैरियर के अंदर सीधा ही उस ड्रैगन को कंज्यूम करने लगती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहीं पे मारा जाता है। और ये सेंस करके वो ड्रैगन डीमन गॉड पलटता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ सकती हो। तभी यंगर हंसते हुए कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक समनन हूँ। कह करके यांग को वो तुरंत एक स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर कैद करके उसे दूर भेज देती है। वहीं पे यांग यंगर को दूर जाने के लिए बोल रहा होता है। वहीं पे यंगर कहती है कि मैं संभाल लूंगी, तुम चुपचाप पीछे खड़े रहो। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पे मौजूद हो, मैं एक साथ तुम दोनों को मार करके अपनी पावर को यहाँ पे बूस्ट कर सकता हूँ। और तभी हम वहाँ पे यंगर को देखते हैं, जो कि अपनी आँख को बंद करके वहाँ पे गेट ऑफ सोल को समन करती है, जिसकी वजह से यंगर के पीछे एक जाइंट सा गेट ऑफ सोल अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके वो डीमन गॉड कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हो। और तभी यंगर के पीछे बीस्ट गॉड अपीयर होती हैं, जिसे देख करके वो डीमन गॉड कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक यंगर के ऊपर करने के लिए कूद पड़ता है। तभी यंगर अपनी पावर को रिलीज करके उसे पीछे ढकेल देती है और अपनी आँख को बंद किए हुए कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के साथ वो अपनी आंख को खोलती है, जिसकी वजह से यंगर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। और तभी यंगर अपने हाथ को उठाती है और कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह करके वो एक चुटकी बजाती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन डीमन गॉड के चारों तरफ फॉर्मेशन क्रिएट होने लगते हैं और उसके चारों तरफ सोल गेट अपीयर होने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस सोल गेट में से काफ़ी तेज़ी से मैकडल बाहर निकलता है उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर वो डीमन गॉड मैकडल को पीछे ढकेल देता है। तभी मैकडल पिगी फॉर्म में आकर के तुरंत काफ़ी तेज़ी से यंगर के पास चला जाता है और तभी वो डीमन गॉड कहता है कि तुम यहाँ पे कितने भी बीस्ट को समन क्यों ना कर लो, मैं एक एक करके उन सबको यहाँ पे मार दूंगा। ये कह करके वो अपनी डिमोनिक सॉर्ड को समन करता है और जैसे ही वो अपनी डिमोनिक सॉर्ड को समन करता है और तभी यंगर उसे देख के कहती है कि बच्चू तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बीस्ट को समन करने वाली हूँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिसे सुन करके वो ड्रैगन डीमन गॉड काफ़ी शॉक्ड होता है और तभी उस सोल गेट से एंट्री होती है लॉन्ग हाउचेन की, जो कि काफ़ी कूल अंदाज में अपनी दोनों ही डिवाइन सॉर्ड को लेके आगे बढ़ता है। और वहीं पे साइनर और लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम भी एक एक सोल गेट से बाहर आ रही होती है। और तभी यंगर ऊपर से कहती है कि मैंने यहाँ पे बीस्ट को नहीं बल्कि अपने साथियों को समन किया है। और तभी लॉन्ग हाउचेन अपनी दोनों ही डिवाइन सॉर्ड को लेकर के उस डीमन गॉड के ऊपर टूट पड़ता है और तभी लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम भी उस डीमन गॉड के ऊपर लगातार अपने अपने डिवाइन वेपन से अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पे सिमासियान अपने मेट्रॉइड हैमर से उसे काफ़ी पावरफुल अटैक करके पीछे ढकेलता है। और तभी लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम एक साथ अटैक करके उस डीमन गॉड का काम वहीं तमाम कर देती है। और हम आउटसाइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे यंगर ने उस डीमन गॉड को पूरी तरीके से यांग की बॉडी से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से यांग यहाँ पे बेहोश होकर के गिर जाता है। और यहाँ पे यंगर ने इतनी ज़्यादा पावर को यूज़ करने की वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यंगर और यांग वो दोनों ही एक गार्डन में होते हैं, जहाँ पे यंगर यांग को उठाती है और वहीं पे यांग यंगर से उठ करके कहता है कि यंगर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तभी यंगर कहती है मैं गधे बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। तभी यांग हाँ कहता है और तभी यंगर कहती है कि यांग तुम्हें याद है
जब बचपन में मेरे ऊपर उस स्नेक ने अटैक किया था तो तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था, और जब मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी मदद की थी तो मुझे चोट लग गई थी, और तुमने मेरी चोट को देख करके मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पे अपनी मैजिक को समन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे इन सब फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुमने ये बात बिल्कुल ही उन लोगों की तरह ही की थी जो लोग मुझे बुली किया करते थे और कहते थे कि मैं वेस्ट हूँ और मैं अपनी पावर को ही समन नहीं कर सकती हूँ। मैं उस टाइम तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और तुमने मुझे मनाने के लिए मुझसे कहा था कि मैं अभी जो भी सज़ा तुम्हें दूंगी वो तुम्हें मंजूर होगा, और मैंने तुमसे कहा था कि यांग, जब मैं फ्यूचर में तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी तो तुम मुझे अपनी सीनियर सिस्टर कह के बुलाओगे, जिसे सुन करके यांग को वो पल याद आ जाता है और तभी यिंगर उसके करीब आके कहती है कि अब मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें अब मुझे सीनियर सिस्टर बुलाना होगा। तभी यांग कहता है मैं तुम्हें बहन बहन नहीं बुलाने वाला हूँ। तभी यिंगर कहती है तुमने प्रॉमिस किया था और साथ में तुम एक नाइट हो, तो क्या नाइट अपने वादे ऐसे ही तोड़ा करते हैं? जल्दी से तुम मुझे सीनियर सिस्टर कह के बुलाओ। तभी बेचारा यांग दबी हुई आवाज़ में उसे सीनियर सिस्टर बोलता है, और तभी यिंगर उसके बाल को सहलाते हुए कहती है कि हाँ तुम मेरे सामने छोटे ही हो। और तभी वो लोग बात करने लगते हैं जहाँ पे यांग यिंगर को एक स्टोन नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देख करके यिंगर कहती है कि यांग प्लीज़ तुम ही इसे मुझे पहना दो ना। और तभी यांग यिंगर को वो नेकलेस पहनाता है और तभी वो दोनों ही हग करने लगते हैं। और तभी हम आउटसाइड का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग हाओचैन यिंगर और यांग की बॉडी को चेक करके बता रहा होता है अपनी टीम को कि यहाँ पे यिंगर और यांग कुछ पल के लिए ही सही कोमा में जा चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर लिया है, इसलिए हमें इन लोगों को आराम करने देना चाहिए। मगर तभी उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है। और तभी उन लोग के सामने एंट्री होती है वाइज डीमन गॉड की, जो कि गुस्से में कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ उस बेवकूफ़ ड्रैगन डीमन गॉड को फिर से जिंदा करके। ये कहने के साथ वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि लगता है कि अब मुझे ही ये सारी सफाई करनी होगी। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचैन की पूरी टीम वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से दूर जाके गिर जाती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।